प्रयागराज महाकुंभ में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर दुनिया चौंक गई। महाकुंभ के मेला क्षेत्र में अचानक सैकड़ों वानरों का झुंड प्रकट हो गया और उनकी उपस्थिति ने सभी को हैरान कर दिया। ये दृश्य इतना रहस्यमय था कि भक्तों ने इसे महादेव का आशीर्वाद मानते हुए हनुमान जी से जोड़ा। क्या था इस घटना का सच? क्यों वानरों का झुंड महाकुंभ में आया? क्या ये चमत्कार महादेव का संकेत था? आइए जाने इस अद्भुत घटना के बारे में, जो श्रद्धालुओं के लिए एक नई रहस्यपूर्ण कहानी बन गई। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें। सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। 13 जनवरी से प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है दोस्तों, जो 144 साल बाद लगने वाला एक पूर्ण महाकुंभ है। भारत के 4 शहरों में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और अवंतिका नगरी उज्जैन शामिल होते हैं। लेकिन पूर्ण महाकुंभ 144 साल में केवल एक बार लगता है और इस महाकुंभ में स्वयं देवी देवता गंगा नदी में शाही स्नान करने आते हैं। जो भी इस महाकुंभ में शामिल होता है और संगम में स्नान करता है, उसकी मुक्ति का मार्ग तय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के 1 माह के दौरान गंगा नदी स्वयं अमृत बन जाती है और जो भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इंसान जीते जी स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। इसी चाह में देश विदेश से कई श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। लेकिन इस महाकुंभ में सबसे ज्यादा महत्व साधु संतों का होता है, क्योंकि साधुओं के बिना महाकुंभ अधूरा माना जाता है। उनके विभिन्न अखाड़े, उनकी भगवान के प्रति भक्ति और उनकी तपस्या महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र होती है। सब लोग गंगा स्नान के साथ अलग अलग प्रकार के साधुओं को देखने भी महाकुंभ पहुंचते हैं। इसी महाकुंभ में देश दुनिया से लाखों साधु पहुंचते हैं, जिनमें कोई कांटों पर लेटा हुआ होता है तो कोई भस्म लगाए हुए होता है। कई साधु ऐसे देखने को मिलते हैं जिन्होंने गहरी तपस्या की होती है, जिनके आशीर्वाद मात्र प्राप्त कर लेने से जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले धर्मेंद्र उपाध्याय महाकुंभ में शामिल होने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे सनातन धर्म के बहुत कट्टर भक्त थे और 12 साल में लगने वाले हर महाकुंभ में शामिल होते थे। इस बार वो अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में जाने वाले थे। उनके परिवार में उनके माता पिता, उनकी धर्मपत्नी और 9 साल की बच्ची थी। धर्मेंद्र प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन के टिकट पहले से ही करवा चुके थे और महाकुंभ शुरू होने से 1 सप्ताह पूर्व ही वे ट्रेन पकड़कर अपने परिवार के साथ प्रयागराज के लिए निकल गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि प्रयागराज महाकुंभ की भयंकर भीड़ में उनके साथ एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसे वो जिंदगी में कभी भुला नहीं पाएंगे। महादेव उनके साथ बहुत बड़ी लीला रचने वाले थे। जब धर्मेंद्र जी अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे तो वहां की भीड़ बहुत भयंकर थी। लाखों लोग पहले से ही वहां मौजूद थे और कई साधु संतों ने अपने अपने टेंट लगाए हुए थे। फिर भी पुलिस दल ने व्यवस्था को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। प्रयागराज का महाकुंभ बहुत भव्य लग रहा था। हर जगह दुकानों और अखाड़ों की भीड़ थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग सतयुग में आ गए हों। इसी बीच धर्मेंद्र जी ने अपनी पत्नी प्रिया से कहा कि वो सोनिया का हाथ कसकर पकड़ लें, क्योंकि इतनी भयंकर भीड़ में अगर उनका हाथ छूट गया तो उसे ढूंढ पाना नामुमकिन हो सकता था। तभी धर्मेंद्र जी को गंगा के घाट पर वानरों का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया, जो घाट पर मौज मस्ती कर रहा था। सभी लोग हैरान थे, क्योंकि इतने सारे बंदर एक साथ पहले कभी भी देखे नहीं गए थे। लेकिन लोग इसे महाकुंभ का चमत्कार मान रहे थे। कहा जा रहा था कि महाकुंभ के दौरान इतना पवित्र वातावरण होता है कि यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी इस जगह पहुँच जाते हैं। उन वानरों के बीच एक ऐसा बंदर था जिसकी पूंछ नहीं थी और धर्मेंद्र जी को उस पर दया आई। उन्होंने उसे केले दिए और साथ ही बाकी बंदरों को भी केले खिलाए। इसी दौरान उनकी मुलाकात रुद्राक्ष वाले बाबा से हुई। धर्मेंद्र जी ने देखा कि साधु महाराज ने अपने शरीर पर करीब 25,000 रुद्राक्ष धारण किए थे, जिनका वजन लगभग 45 किलो था। वास्तव में वे साधु महाराज काफी सिद्ध पुरुष लग रहे थे और उनका आशीर्वाद धर्मेंद्र जी के पूरे परिवार ने लिया। आगे बढ़ते हुए धर्मेंद्र जी को कई और साधु महाराज मिले, जिनमें से एक ऐसे साधु थे जिन्होंने पिछले 12 सालों से अपना एक हाथ हवा में रखा हुआ था और उसे नीचे नहीं किया था।
इतनी कठिन तपस्या केवल एक सिद्ध महात्मा ही कर सकते थे। उनका भी आशीर्वाद लेकर धर्मेंद्र जी अपने परिवार के साथ गंगा में डुबकी लगाने के लिए संगम पहुंचे। स्नान के बाद वे अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। प्रयागराज महाकुंभ में 12 विशेष मंदिर होते हैं, जिन्हें 12 माधव मंदिर कहा जाता है, और यहाँ दर्शन करने के लिए हमेशा भारी भीड़ रहती है। जब धर्मेंद्र जी अपने परिवार के साथ महाकुंभ मेले में घूम रहे थे, तभी एक खबर आई कि कुछ ही देर में महाकुंभ में चाबी वाले महाराज पधारने वाले हैं, जो अपने साथ 20 किलो की चाबी रखते हैं और वे बेहद ही प्रसिद्ध हैं। उनके दर्शन के लिए लोग बेताब हो गए। ऐसा कहा जाता है कि चाबी वाले बाबा अपनी 20 किलो की चाबी से अहंकार तोड़ते हैं और समाज में न्याय की स्थापना करते हैं। उन्हें देखने के लिए इतनी भारी भीड़ जुट गई कि लोग आपस में भगदड़ मचाने लगे। इस भगदड़ में कई लोग एक दूसरे के पैरों के नीचे आ गए। इसी भगदड़ में धर्मेंद्र जी की धर्मपत्नी प्रिया और उनकी 9 साल की बेटी सोनिया का हाथ छूट गया और वो भगदड़ में इधर उधर घूमने लगी। जब धर्मेंद्र जी की पत्नी प्रिया ने देखा कि उनकी बेटी कहीं खो गई है, तो वे घबराहट में आ गए। उन्होंने धर्मेंद्र जी से कहा कि सोनिया का हाथ उनके हाथ से छूट चुका है और वो भगदड़ में कहीं गुम गई है। इस पर धर्मेंद्र जी और प्रिया दोनों बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि उस समय महाकुंभ में भारी भीड़ थी और उनकी बेटी केवल 9 साल की थी। अगर वो भगदड़ का शिकार हो जाती तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। धर्मेंद्र जी ने अपनी पत्नी प्रिया और उनके माता पिता को एक मंदिर के अंदर बिठा दिया और खुद सोनिया को ढूंढने लगे, लेकिन कहीं उसका कोई पता नहीं चल रहा था। 1-2 घंटे बीत चुके थे और अब समय दोपहर के 2 बज रहे थे। धर्मेंद्र जी महाकुंभ के एक ऑफिस पहुंचे और वहां से अनुरोध किया कि माइक में ऐलान किया जाए कि अगर उनकी बेटी सोनिया किसी को दिखाई देती है तो कृपया उसे इस ऑफिस पर छोड़ दें। इसके बाद पूरे महाकुंभ में माइक से ऐलान किया गया कि सोनिया नाम की एक बच्ची जो पिंक कलर की फ्रॉक पहने हुए है, अगर किसी को दिखाई दे तो उसे काउंटर पर छोड़ने के लिए पधारे। धर्मेंद्र जी और प्रिया ने उस काउंटर पर काफी देर इंतजार किया, लेकिन सोनिया को वहां कोई नहीं छोड़ने आया। अब उनकी चिंताएं और भी बढ़ गई थीं। धर्मेंद्र जी और प्रिया को ऐसा लग रहा था कि कहीं भगदड़ के बीच उनकी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया। वे भगदड़ वाले इलाके में इधर उधर उसे ढूंढने लगे, लेकिन भगदड़ शांत हो चुकी थी और फिर भी सोनिया का कोई पता नहीं चल पाया। अब समय शाम के 7 बज चुके थे और सोनिया का कोई सुराग नहीं मिला। धर्मेंद्र जी और प्रिया सुबह से भूखे थे और उन्होंने एक भी दाना मुंह में नहीं डाला था, क्योंकि वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और उसके बिना उनका मन नहीं लग रहा था। वे गंगा घाट पर बने शिवलिंग के पास रोते हुए महादेव से प्रार्थना कर रहे थे। कह रहे थे कि महाकुंभ में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी, लेकिन अब हमें यह बहुत बड़ी गलती लग रही थी। वे चिंतित थे कि अगर उनकी बेटी खो गई तो वे कभी भी किसी महाकुंभ का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इसी दौरान धर्मेंद्र जी ने अनजाने में मुंह से एक बड़ी बात कह दी और महादेव ने इसे सुना। महादेव नहीं चाहते थे कि उनके भक्त महाकुंभ से दूर रहें या भगवान पर विश्वास करना छोड़ दें। तकरीबन रात के 8 बज रहे थे। धर्मेंद्र जी और प्रिया उसी शिवलिंग के पास बिलखते हुए रो रहे थे। तभी अचानक वहां पर बहुत सारे वानरों का एक झुंड प्रकट हो गया। वे कहां से आए थे इसका किसी को अंदाजा नहीं था। उस झुंड में धर्मेंद्र जी को वही बंदर दिखाई दिया जिसकी पूंछ नहीं थी, जिसे उन्होंने सुबह केले खिलाए थे। दोस्तों, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उस बिना पूंछ वाले बंदर के हाथ में उनकी बेटी सोनिया का एक रुमाल था। जब धर्मेंद्र और प्रिया ने वो रुमाल देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि ये सोनिया का ही रुमाल है। उनकी जान में जान आ गई और वो धीरे धीरे उस बंदर के पास जाने लगे। बंदर भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें कहीं ले जाना चाहता हो। धर्मेंद्र और प्रिया उसके पीछे पीछे चलते रहे और तकरीबन 1 किलोमीटर महाकुंभ में पैदल चलने के बाद वो बंदर एक गंगा घाट पर पहुंचा और रुमाल को नाव में रखकर कहीं अंतर ध्यान हो गया। जब धर्मेंद्र जी और प्रिया उस नाव के अंदर रुमाल लेने पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। नाव के अंदर उनकी बेटी सोनिया बेहोश पड़ी थी। ये देखकर वे दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि आखिरकार उनकी खोई हुई बेटी उन्हें मिल गई थी। वो बंदर जिसे सुबह धर्मेंद्र जी ने केले खिलाए थे, आज भगवान का रूप लेकर उनकी खोई हुई बेटी को पुनः उनसे मिलाकर चला गया।
जैसा कि कहा जाता है, किया हुआ अच्छा कर्म अच्छे परिणाम लेकर लौटता है, और धर्मेंद्र जी के साथ घटित ये घटना इसका एक जीवित उदाहरण बन गई। हालांकि सोनिया अभी भी बेहोश अवस्था में थी। कुछ गंगा जल के छींटे उसके मुंह पर मारे गए, जिससे उसे होश में लाया गया। वो छोटी सी बच्ची बहुत डर चुकी थी, लेकिन अब वो सुरक्षित थी। लेकिन जब सोनिया ने अपने माता पिता को सामने देखा तो उसकी जान में जान आ गई। उसने बताया कि भगदड़ के बीच जब उसकी माँ से उसका हाथ छूटा तो वो भीड़ के साथ इधर उधर भटक गई और सभी चेहरे उसे अनजाने लग रहे थे। उसे किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा था, तो वो गंगा के घाट पर उस नाव में बैठ गई। भूख और प्यास के कारण वो रात तक बेहोश हो गई, लेकिन महादेव की कृपा और वानरों की मदद से वो फिर अपने माता पिता के पास लौट आई। धर्मेंद्र जी और प्रिया अपनी बेटी सोनिया को पाकर बहुत खुश थे। फिर वे गंगा घाट पर वापस गए और शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने भोले बाबा से वादा किया कि आपने हमारी लाज रखी। अगर हमारी बेटी हमसे जुदा हो जाती तो हम कभी भी महाकुंभ का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि आप चाहते हैं कि हम हर 12 साल में महाकुंभ आते रहें। आज आपने हमें एक बड़ी दुर्घटना से बचाया, क्योंकि भाग्य बनाने वाले को ब्रह्मा कहते हैं, लेकिन जो बने हुए भाग्य को बदल दे उसे महाकाल महादेव कहते हैं। महाकुंभ में दोस्तों हाल ही में घटित एक बहुत बड़ी चमत्कारी घटना के बाद धर्मेंद्र जी ने अपनी बेटी सोनिया को गोद में लेकर पूरा महाकुंभ घुमाया, क्योंकि अब वो और कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता के साथ एक बार फिर से संगम में स्नान किया और फिर इंदौर लौट गए। इंदौर पहुंचने के बाद उन्होंने इस चमत्कार के बारे में अपने सभी यार दोस्तों को बताया और महादेव की इस लीला को साष्टांग प्रणाम किया। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अब अगर दोस्तों महाकुंभ 2025 की तैयारियों की बात करें तो महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हर बार 12 साल के अंतराल पर आयोजित होता है। इस बार महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा। महाकुंभ का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक और सामाजिक अवसर भी है, जहां लाखों श्रद्धालु एक साथ एक ही स्थान पर आकर पवित्र स्नान करते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाकुंभ 2025 में लाखों श्रद्धालुओं के साथ साथ दुनिया भर से आए लोग इस पवित्र पर्व का हिस्सा बनेंगे। ये अवसर न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए है, बल्कि सांस्कृतिक प्रदर्शनों, धार्मिक चर्चाओं और सामाजिक एकता के लिए भी एक अद्भुत मंच होगा। महाकुंभ में उपस्थित होने से कई लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा को नई दिशा देते हैं और इसके माध्यम से लोग आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक विविधताओं को समझने का प्रयास करते हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर भक्तों और श्रद्धालुओं में एक विशेष जोश देखने को मिल रहा है और ये सालों तक याद रहने वाला एक ऐतिहासिक और चमत्कारी आयोजन साबित होगा। आप महाकुंभ 2025 प्रयागराज जाने वाले हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।